आज 15 तारीख है, आप सब जानता है भारत का आज़ादी का दिन मनाए जाते हैं। और विशेष करके हम दिल्ली कैपिटल सिटी में हैं। ये भी बहुत ही बड़ा आशीष का बात है कि आज हम सब यहाँ पर हैं। केवल परमेश्वर का वचनों को सुनाने के लिए मैं गीत गाता हूँ, इसलिए आप प्रार्थना पूर्वक रहेंगे तो ज़रूर प्रभु का कृपा आपको मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है आशीष का बारिश आपका परिवार के लिए आज का दिन है। आशीष का बारिश आपका व्यक्तिगत जीवन के लिए आज रात होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर को उद्देश्य आज रात में केवल आप आशीष पाना नहीं है, आपका द्वारा पूरा देश आशीष पाना है। तो मैं सबसे पहले वो गीत गाने के लिए चाहता हूँ, आत्मा का अभिषेक से भर दे हमें हे पिता। आत्मा के अभिषेक से भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता। अभिषेक से, आत्मा के अभिषेक से भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह, यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और बचाने के लिए आया है। जो खो नहीं गया है उसको बचाने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आपको फील करता है मैं खोया हुआ बर्ड हूँ, तो यीशु आपके और दोनों हाथ फैलाते हुए आज रात बुला रहा है। और बाइबल साफ कहता है यीशु मसीह खोए हुओं को बचाता है, और बचाने का तरीका कुछ ऐसा है, वो ढूंढ के बचाता है। क्योंकि वो आपको फॉलो करेगा, आप उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बचाने के बाद आप फॉलो कीजिए, परंतु बचाने के पहले यीशु आपको फॉलो करेंगे। 16 साल पहले मुझे यीशु के बारे में कोई आइडिया नहीं था, केवल यीशु मसीह के बारे में जानता था। जब मुझे 26 ईयर्स था, मेरा जीवन टूट गया है, मुझे शांति नहीं मिला। शांति के बिना सब कुछ था। लाइफ का सिचुएशन आपको प्रभु के पास ले जाता है, और उस समय प्रभु को
मैंने नहीं ढूंढा है, प्रभु मुझे ढूंढा है। और अचानक पुश किया है जिस वक्त परमेश्वर का वचन किसी जगह घोषणा हो रहा था, वहां पर जाने के लिए मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। प्रेशर के साथ वहां पर गया। बैठने के समय प्रभु का वचन सुनाया जा रहा था। परमेश्वर का वचन, काफी वचन एक सुनाया है। और कौन वचन है मेरे जीवन में कार्य किया, ये सब तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन वो सभा कदम होते होते मैं यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया। मैं अपने जीवन में यीशु को स्वीकार किया और उस दिन मैंने बोला, प्रभु जी आगे मैं आपके लिए जीऊंगा और मुझे संसार नहीं चाहिए। अभी तक मुझे शांति नहीं दिया है। जो कुछ भी किया है उसके द्वारा मुझे लगा कि ये सब चीज़ में मनोरंजन है। जब हम पाप करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा से मनोरंजन होता है। पाप करने से, कोई भी पाप करे उस समय ये एक शारीरिक खुशी महसूस करेंगे, लेकिन वो आपको लिए अनंत जीवन नहीं दे सकता है। कोई सिगरेट पी रहा है, उससे जाकर पूछिएगा आप क्यों सिगरेट पी रहा है, तो बोले मुझे अच्छा लगता है, मुझे पीने से थोड़ा आराम मिलता है, इसलिए मैं पीता हूँ। आप शराब पीने वालों को जाकर पूछिए क्यों आप शराब पीता भाई, वो बोलेगा कि मुझे शराब पीने से टेंशन फ्री हो जाता है, सब कुछ भूलने के लिए एक अवसर है। लेकिन ये सच भी है थोड़ा देर के लिए, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं बने रहेगा। जिस वक्त शराब का किक उतरेगा, जिस वक्त शराब का नशा उतरना शुरू करेगा, जिस वक्त आपका सिगरेट का लंबाई का जो स्टेज है कदम होते होते छोटा छोटा हो जाएगा, आपका शांति भी उसके साथ जल जाएगा। इसलिए वो परमानेंट नहीं है, वो आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है। वो थोड़ा टेम्पररी आपके शरीर में अनुभव दे सकता है। यह सांसारिक सुख और सांसारिक मनोरंजन हमें अनंत शांति नहीं दे सकता है। इसलिए हम आत्मा में दुखित रहता है। ऐसा अवस्था को कहा था बाइबल में, हम अशांत रहना, मतलब बाहर से सब कुछ हो रहा है लेकिन भीतर में खोखला है, भीतर में खाली है, और अंदर से अंदर आप किसी को नहीं बोल सकता है। यह अनुभव है, या आप अनुभव कर सकता, मेरे दिल में शांति नहीं है, मेरे दिल में शांति नहीं है, मेरे दिल में शांति नहीं है। आप किसी को बता नहीं पाएंगे, परंतु आप अनुभव करेंगे मेरा दिल का अंदर खाली है। और ऐसा जो सिचुएशन, जिस वक्त आपका अंदर जैसे बैटरी खत्म होने से अलार्म देता है, वैसे ही जैसे आपका आत्मा से ये अलार्म आता है, डेंजरस सिग्नल, रेड लाइट जलता है, आपका अंदर से सिग्नल्स मिलना शुरू करने का समय आपका वक्त है प्रभु को खोजने का। आपका वक्त आ गया है प्रभु को उस जगह देने का। यदि आप उस सिग्नल को रिसीव कर पा रहा है, यदि आप उस सिग्नल को रिसीव कर रहा, मेरे दिल में अशांति है, रेड सिग्नल मैं देख रहा हूं, अलार्म्स मैं सुन रहा हूं, मेरा रास्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, मेरा जिंदगी में परमेश्वर हमसे दूर है और मेरा जीवन में खालीपन है। ये अलार्म और रेड सिग्नल यदि आप एक्सेप्ट करेंगे, वो समय परमेश्वर को खोजने का समय है, और जब खोजेगा तो आपको प्रभु मिल जाएगा। प्रभु ने कहा है, उसने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और उसने वादा किया है संसार आपको छोड़ दे। ऐसा चैप्टर 49 वर्स 16 में उसने कहा, दूध मुए बच्चों को भी माँ भुला दे, परंतु मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध मुहे बच्चे को भूल जाए, या कोई अपने ही गर्भ से जन्मे पुत्र पर दया ना करे? चाहे ये भूल जाए तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस है। इस बाइबल के अंदर 3 चीज है।
एक प्रॉमिस, दूसरा प्रोफेसी और तीसरा कमांडमेंट्स। परमेश्वर का आज्ञा और परमेश्वर का प्रतिज्ञा और परमेश्वर का भविष्यवाणी, ये तीन चीज इस पवित्र ग्रंथ के अंदर है। ये तीनों आपको करने के लिए है। आपको परमेश्वर के वचन में चलना भी है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाना भी है और परमेश्वर का भविष्यवाणियों में भी विश्वास रखना है। हालेलुया। तो ये दो तीन चीज आपको करना है, क्योंकि आपका जीवन में तीन स्टेज हो सकता है। हमेशा आपको जरूरत पड़ेगा परमेश्वर का आज्ञा को पालन करें, यह आपका प्रतिदिन का काम है। परंतु आज्ञाओं को पालन करने के समय में भी आप थकने की संभावना है। उस समय आप प्रतिज्ञा को पकड़ना है। और ये दोनों चीज वहां पर अपना काम करते समय आपको परमेश्वर के भविष्यवाणी को भी अंगीकार करना है। ऐसे होने वाला है। इस बाइबल का और अनेक बातों को इस जगत में पूरा होने के लिए भी बाकी है। केवल यीशु आ गया, वो चला गया, वो परमेश्वर के दाहिने विराजमान हुआ, पवित्र आत्मा को भेजा, परंतु इतना ही काफी नहीं है। वो अपने कलीसियाओं को बढ़ा रहा है। वो आने वाला है, वो जल्दी ही आने वाला है। वो बादलों में आएगा, अपने कलीसियाओं को ले जाएगा। देश में बहुत बड़ा विपत्ति होने के लिए जा रहा है और हम शांति ही शांति बोलते रहेगा। उस समय कोलाहल और अशांति का समय लगभग आ गया है। इस समय हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है, भविष्यवाणियों में विश्वास करना है। यीशु आने वाला है। हालेलुया। देखिए, मैथ्यू चैप्टर 24 सबसे बड़ा किताब है आज क्रिश्चियन लाइफ के लिए, टुडे, आज के लिए। मैं नहीं कहने के लिए जा रहा हूं, यदि 50 साल पहले कोई जिया हो, उस समय मैथ्यू चैप्टर 24 उसके सामने रहा, उससे अधिक मुझे और आपको मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती अध्याय 24 उसका 4 से लेकर के जो 14 तक वचन अभी पढ़ेंगे नहीं, वो वचन है मेरे लिए और आपके लिए हिम्मत बांधने का वचन है। ये कमांडमेंट नहीं है, ये प्रोफेसी है। यीशु ने प्रोफेसी किया है जगत में क्या क्या होंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगा, वातावरण में क्या होने के लिए जा रहा है, सारे बातों को उसने कहा है। हालेलुया। हम उस पर विश्वास करने से हम धीरज बना के रखेगा, हम इंतजार करेगा, हम कमजोर नहीं होगा। इसलिए आज रात परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए जा रहा है। हम लोग एक वचन इधर पढ़ा था 49 ऐसे चैप्टर 49 वर्स 16 में, माँ दूध मुए बच्चों को बुला सकती है परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। कारण क्या है? एक बच्चा माँ के गोद में या माँ के अंडर में तब तक रहता है वो दूध पीता है। उस समय माँ का कंट्रोल रहता है बच्चा के ऊपर। पिताजी उस समय जितना अधिकार उस बच्चे के ऊपर रखता है उससे ज्यादा अधिकार माँ का है। माँ अपने गोद में लिए हुए बच्चे को दूध पीते समय आप फेंकते हुए या उसको निग्लेक्ट करते हुए देख सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद ने बताया, मेरा पिता मेरा माँ मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा ने मुझे प्रोटेक्ट किया है। परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये दोनों ऐसा कर दे फिर भी मैं तुझे प्यार करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात उसका प्रॉमिस हमारे साथ में, इसलिए बोलता है यीशु आपको ढूंढने और बचाने के लिए आया है। और एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका 3 वाक्य से। उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को खुले चरागाह में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक ढूंढता न रहे जब तक वो मिल नहीं जाती। जब वो उसे पा लेता है तो बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है। घर पहुंचने पर वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ क्योंकि मुझे मेरी कोई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। लूका में लिखा है खो जाता है भेड़ और मत्ती में लिखा हुआ है भटक गया। खो जाना
और भटकने में, दोनों में फर्क है। प्रभु यीशु ने बताता है जो खो गया उसको और जो भटक गया उसको भी मैं लाइन पर लाने वाला हूं। लूका रचित समाचार में उसने कहता है कि तब तक मैं काम करूंगा जब तक वो मिल ना जाए। आपको बचने का रास्ता नहीं है, प्रभु का प्रेम आपको पीछे करता है। आपको बचने का रास्ता नहीं है, परमेश्वर का प्रेम आपको पीछे करेंगे। बाइबल में सबसे सुपर वर्ड ऑफ गॉड जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में वहां पर बताया हुआ है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया है इसलिए अपने एकलौते पुत्र दे दिया। एकलौते पुत्र को परमेश्वर जगत में देने के कारण प्रेम, 2 अक्षर प्रेम, उसने प्रेम किया है इसलिए अपने पुत्र को दे दिया है। प्रेम का कारण यह होता है। दुनिया आपको नहीं प्रेम कर सकता है, हां जरूर करेंगे लेकिन उसका सीमा है, उसका सीमा रेखा है, उससे ज्यादा आपको कोई नहीं प्रेम कर सकता है। परमेश्वर ही प्रेमी है और उसका प्रेम आपको बचाता है। परमेश्वर उस प्रेम से आपको प्रेम करता है जो संसार से भी बड़ा है। अपने पुत्र से ज्यादा आपको प्रेम करता है। इसलिए आप भटक जाना या आप खोए हुए रहना परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। चाहे आप व्यक्तिगत जीवन में हो या पारिवारिक जीवन में हो या परमेश्वर का उपस्थिति से क्यों ना हो, कहीं भी आप दुख और समस्या संकट में प्रभु का अनुभव से बाहर रहें, चंगाई से, उद्धार से, शांति से, अनुग्रहों से, तो परमेश्वर की उपस्थिति से आप या खो गया है या फिर भटक गया है। इसमें से 2 चीज में होता है। हालेलुया। सब लोग खोया नहीं है। जो अभी तक लाइन में नहीं आया, परमेश्वर के पुत्र को अपने जगत में जीवन में नहीं ग्रहण किया, वो खोया हुआ बैठे है। और जो भटक गया है वो लाइन पर था परंतु आज नहीं है। प्रभु ये दोनों को ढूंढता है। 99 को खुले चराग में छोड़कर खोई हुई को तब तक ढूंढता ना रहे जब तक वह मिल नहीं जाता है। हालेलुया। ये इसको कहता है यीशु मसीह का पेशेंस। बाइबल में लिखा हुआ है वो धीरजवान है परमेश्वर। साम्स चैप्टर 103 में उसने कहा परमेश्वर जैसे धीरजवंत दुनिया में नहीं है। लॉन्ग सफरिंग, वो उसका क्षमा करने के लिए कोई सीमा नहीं होता है। वो पेशेंट रखता है। आप अपने बच्चों के ऊपर पेशेंस रखता होगा। बच्चे कुछ कर दिए या कुछ आपसे छोटा है, आपका और कुछ करता है तो आप थोड़ा कंट्रोल करता है, क्षमा कर देता है, लेकिन करते 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 थोड़ा देर के बाद कंट्रोल से बाहर चले जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का पेशेंस, उसका बाइबल में लिखा है धीरज, उसका कोई सीमा नहीं है। उसका कोई सीमा नहीं है। वो एक दिन तक आपके लिए इंतजार नहीं करेगा। आपका जीवन का आखिरी स्टेप तक, आखिरी श्वास तक वो आपका लिए इंतजार करेगा कि मेरा बेटा वापस आ जाओ, मेरा बेटी वापस आ जाओ। वो 4 दिन में आपको नहीं छोड़ेगा। हो सकता है आप 1 साल से प्रभु से कोई रिश्ता नहीं है। हो सकता है आपका जिंदगी 15 साल से यीशु से अलग है, लेकिन आप नहीं भूलना यीशु आज भी आपको पुकार रहा है। यीशु आज भी आपके लिए इंतजार के साथ दोनों हाथों को फैलाते हुए वो इंतजार कर रहा है और बुला रहा, बेटा मैं तुझे पुकारता हूं, वापस आ जाओ। और उसकी आवाज महान है, वो हम सुन सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेंगे, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेंगे। कितना भी भटक जाए परंतु मेरी आवाज को वो नहीं भूल सकता। वो कब्रिस्तान के अंदर चले जाए, बाइबल में लिखा हुआ सूखी हड्डियों को मैं जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम लोग पढ़ेंगे इज़ेकियल चैप्टर
37 verse 4. उसने फिर मुझसे कहा, इन हड्डियों से नबूवत करके उससे कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा इन हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं सांस को तुम में डालूंगा और जिससे तुम जीवित हो जाओ, और मैं तुम पर नसें चढ़ाकर मांस भरूंगा और तुम्हें त्वचा से ढांप दूंगा और तुम में सांस डालूंगा कि तुम जी उठो और तब तुम जान लेगो कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, रिजरेक्शन, हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 8:11 में भी उसने कहा, पौलुस ने, यदि यीशु मसीह की आत्मा, यदि आपका मरे हुए शरीर में यीशु मसीह का आत्मा, जिसने परमेश्वर मृत्यु से जीवन दे दिया, उस पवित्र आत्मा यदि आपका अंदर है, तो आपका मरे हुए शरीर को भी फिर से वो जिलाने वाला है। हालेलुया। हम लोग इसको देखे, जस्ट 37 वर्स 4 और 5, 6 को जस्ट फिर से हम रिपीट करके पढ़ने के लिए जा रहा हूं कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा इन हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं सांस को तुम में डालूंगा जिससे तुम जीवित हो जाओगे। हालेलुया। और मैं तुम पर नसें चढ़ाकर, सिस्टमैटिकली परमेश्वर बोल रहा है, नसें चढ़ाकर मांस भर दूंगा और तुम्हें त्वचा से ढांप दूंगा और तुम में श्वास डालूंगा कि तुम जी उठो और तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। कब्रिस्तान से जिलाने वाला है यीशु। उसने जिलाया लाजरस को, उसने जिलाया लाजरस को। हालेलुया। ये सूखी हड्डी का कहानी क्या है? इधर ध्यान दीजिएगा। सूखी हड्डियों में जीवन। कौन है ये सूखी हड्डी? एक दिन लाइन पर था, एक दिन लाइन पर था, लाइन छोड़ के चला गया था। हड्डी ही नहीं था तो वहां पर यीशु ने आदम को जन्म दिया था। यहां पर ऐसा नहीं बोलना था हड्डी नहीं था, वहां पर हड्डी है। हड्डी क्या चीज का लक्षण है? मृत्यु के बाद, हजारों साल बाद, सैकड़ों साल बाद मनुष्य का शरीर के ऊपर से चमड़ा उड़ जाएगा, मांस उड़ जाएगा। सब उड़ने के बाद जो शेष बचता है वो हड्डी है। मतलब ऊपर से सब चला गया, चमड़ा चला गया, मांस चला गया, नस चला गया, हड्डी हड्डी रह गया, फिर भी हड्डी बचा हुआ है। हालेलुया। उन हड्डियों का भी नंबर यीशु के हाथ में है। उन हड्डियों का भी नंबर यीशु के हाथ में है। उसका हड्डी को वो जानता है। यशायाह नबी चैप्टर 60 वर्स 10। परदेशी तेरी शहरपनाह को बनाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे मारा था, पर अब प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। मैंने क्रोध में आकर तुझे मारा था, परंतु मेरा प्रसन्नता तुझे जीवन देगा। मेरा प्रसन्नता मेरा क्रोध से भी ज्यादा पावरफुल है। यदि मेरा क्रोध को 50 वाट वाला हैलोजन बल्ब है, तो मेरा प्रेम 10,000 वाट बल्ब है। वो तुमको फिर से जिला देगा। प्रभु आपको पीछे करेंगे। प्रभु के आत्मा आज रात एक नया तौर से आपको पीछे करेगा। सबको फिर से जलाने वाला ताकत उसके हाथ में है। प्रभु ने प्रॉमिस किया है। यहां तक हड्डी रह गया है, कोई बात नहीं, उसका करुणा फिर से आपको जीवन देगा, उसका दया फिर से आपको जीवन देगा, उसका प्रॉमिस आपको फिर से खड़ा कर देगा और एक नया जीवन देगा। 2 वरदान परमेश्वर प्रेम करने से हमें देता है, एक उद्धार करने वाला और उद्धार के बाद चलाने वाला पवित्र आत्मा। ये दोनों वरदान को पा करके हम उसके साथ में चलेंगे तो हम यीशु के लिए महान कार्य करेंगे। जिस वक्त यीशु के साथ में चलेंगे तो आपके परिवार में बड़े अनुग्रह परमेश्वर लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से एक बार तालियां देकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के बाद उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपको
वो अनाथ नहीं छोड़ेगा और आपके जीवन में महान कार्य यीशु करेगा। आप जिस वक्त हाथ उठाएंगे तो आप विश्वास करें कि वो आपको हाथ को पकड़ेंगे। आज रात में आत्मा के अभिषेक से भर दे हमें हे पिता, भर दे हमें हे पिता। प्रभु इस गीत के समय प्रभु हमारे प्रार्थना सुने। जितना लोग सचमुच पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रभु यीशु आपने वादा किया है, जो जल मैं देता हूँ वो पीने से तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियाँ फूट निकलेंगे और उमड़ते हुए नदी बन जाएंगे और तुम्हें अनंत जीवन तक ले जाएंगे। प्रभु जी ये वादा पूरा करे, यीशु ये वादा पूरा करे। यहाँ पर जितने लोग आपने प्रभु अपने बेटा और बेटी आपसे हाथ उठाकर खड़े हैं, यदि इनके जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूरी आज तक नहीं हुआ है तो प्रभु हम आपसे विनती करता है, प्रभु आज आपका पवित्र आत्मा का शक्ति आपका प्रतिज्ञा के अनुसार इनके जीवन में उंडेल दे। पवित्र आत्मा से भर दीजिए यीशु, 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 प्रभु यीशु, यीशु मसीहा, यीशु मसीहा। आग से पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हम पर दया करे, हम पर दया करे। पवित्र आत्मा और आग से अपने लोगों को बपतिस्मा दे, शक्ति से भर दे। जो आज तक नहीं भरा है आपका शक्ति उतर गया है, आज तक लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरा है उनके ऊपर प्रभु यीशु आपका अभिषेक उतर गया है, आपका शक्ति उतर गया है। अन्य अन्य भाषाएं बोले, अन्य अन्य भाषाएं बोले, अन्य अन्य भाषाएं बोले, दर्शन को पाए, दर्शन को पाए। अन्य अन्य भाषाएं बोले, अन्य अन्य भाषाएं बोले, दर्शन को पाए। बब नबूवत करे, सपनाओं को देखे, जैसे जोएल नबी ने कहा है वो आज पूरा हो जाए, आज पूरा हो जाए, आज पूरा हो जाए। प्रेरितों के काम अध्याय 2 17-18 के अनुसार पवित्र आत्मा का शक्ति इसी वक्त उंडेल दे, पवित्र आत्मा का शक्ति इसी वक्त उंडेल दे। एक एक आत्मा में उतर के आए, 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 उतर के आए। अभिषेक को पा लीजिए, अभिषेक को पा लीजिए जो यीशु मसीह आपको देता है, जो यीशु मसीह आपको देता है। हालेलुया। अभिषेक को पा लीजिए, अभिषेक को पा लीजिए, पवित्र आत्मा का शक्ति को पा लीजिए जो यीशु देता है, जो यीशु देता है, जो यीशु देता है। हालेलुया। प्रभु इस पर दया करे, इस वक्त दया करे, इस वक्त दया करे, इस वक्त दया करे। प्रभु आपका हाथ बढ़ाए, एक एक व्यक्ति को छू ले, एक एक व्यक्ति को छू ले। अंधकार का शक्तियां यदि इसका अंदर है कोई, यीशु के नाम में छुटकारे को पाए, अंधकार की शक्तियों से छुटकारे को पाए, अशांतियों से छुटकारा पाए, बंधनों से छुटकारा पाए, डर और मृत्यु से छुटकारा पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु आप तूफान को भेज दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम प्रभु को धन्यवाद दे, तालियों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारे प्रार्थना वो सुन लिया, वो पवित्र आत्मा से हमें भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए विभिन्न तरह का अनुग्रह आज परमेश्वर हमें दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा परमेश्वर, फिर से मैं आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देता हूँ, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से फिर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद।